वक्फ बोर्ड, ये नाम सुनते ही आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि वक्फ का अर्थ क्या है और वक्फ की उत्पत्ति कब हुई थी तथा वक्फ बोर्ड है क्या, और वक्फ वक्फ की संपत्ति तथा वक्फ संपत्ति का उपयोग और वक्फ संपत्ति का हस्तांतरण या वक्फ का महत्व तथा वक्फ बोर्ड क्या है, और बहुत सारे जैसे वक्फ बोर्ड काम क्या करता है, तथा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि वह बोर्ड में क्या क्या संशोधन हुआ है यह 2025 में। ये सारे सवाल आपके मन में बार बार आते होंगे, तो साथियों आज हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों सबसे पहले हम आज का चर्चित विषय है उस पर बात करेंगे। वक्फ का अर्थ क्या होता है। वक्फ का अर्थ है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से धार्मिक और धर्मार्थ या सार्वजनिक कल्याण के लिए दान करना। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति जो है स्थायी रूप से धार्मिक या धर्मार्थ या सार्वजनिक कल्याण के लिए जो दान करता है, वक्फ का मतलब यही होता है। ठीक है, जो दान करना ही वक्फ होता है। अब बात करेंगे वक्फ की उत्पत्ति। यह शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रोकना। वक्फ जो शब्द है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है साथियों, हिंदी का सवाल बन सकता है कि वक्फ कौन से भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, रोकना। ठीक है, अब बात कर रोकना या स्थिर रखना। ठीक है, ये दो अर्थ होते हैं इसके। अब बात करेंगे वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जो वक्फ संपत्तियों का संबंध करती है। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे वक्फ संपत्ति। जैसे हमने बात किया कि वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जो वक्फ संपत्तियों का प्रबंध करती है, तो आपके मन में आएगा साथियों संपत्ति, तो वक्फ संपत्ति क्या है। तो वक्फ संपत्ति में मस्जिद, मदरसे, अनाथालय, आश्रय गृह और भूमि शामिल हो सकती है। ठीक है, तथा अब बात करेंगे अब वक्फ संपत्ति का उपयोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके मन में सवाल आ सकता है। तो वक्फ संपत्ति को धार्मिक या धर्मार्थ या सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्यों के लिए उपयोग किया गया, उनका उपयोग। वक्फ संपत्ति जो है ये हमेशा धार्मिक और सार्वजनिक कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है कि वक्फ संपत्ति का हस्तांतरण, मतलब वक्फ संपत्ति को स्थायी रूप से बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है साथियों, तथा अब हमारा अगला सवाल है कि वक्फ का महत्व। वक्फ इस्लाम में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और यह समाज के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हमारे सवाल है, अगला सवाल है वक्फ बोर्ड क्या है। ये हमारा सवाल है जो मेन सवाल है। अब इस सवाल के जवाब को समझते हैं। ठीक है, केंद्रीय वक्फ परिषद भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1954 के तहत 1964 में स्थापित एक वैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य राज्यों में वक्फ से संबंधित मामलों में परामर्श देना है, और यह देश के वक्फ बोर्डों और वक्फ संपत्तियों के सुचारू प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय वक्फ परिषद भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1964 के तहत 1954 के तहत 1964 में स्थापित एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, जिसका उद्देश्य राज्यों में वक्फ से संबंधित मामलों में परामर्श देना है, और यह देश के वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के सुचारू प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये आजकल तुम्हें पता है कि हमारी संसद में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है, वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड। तो यही आवाज़ गूंज रही, तो इस पर बात कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड काम क्या करता है। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है, और देश में अभी 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। आई रिपीट, 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है तथा एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है। और 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियों में इजाफा किया था।
मतलब 2013 में वर्क बोर्ड में क्या है, एक संशोधन हुआ था। आप इस समय बहुत चर्चा में सुन रहे हो 2013 तथा 2024, मतलब 25 मान लो। 2013 और 2025 ये बहुत सुन रहे हैं। 2013 में संशोधन हुआ था जो 1995 का जो ये था, इसमें बदलाव करके, जो एक्ट था 1995 का, इसमें बदलाव करके एक वक्फ बोर्ड के शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। तो वही है वक्फ बोर्ड। अब देख लीजिए वक्फ बोर्ड में क्या क्या संशोधन हुआ है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन चुका है। इसमें वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, सर्वेक्षण और दुरुपयोग रोकने समेत कई अहम बदलाव किए गए हैं। और संशोधित कानून को लागू करने की अहम जिम्मेदारी राज्य की है, क्योंकि ज़मीन राज्य का विषय है। साथियों, जो इनका जो भी संपत्ति होगी उसमें पारदर्शिता होगा। हर इंसान उस ज़मीन के बारे में जान सकता है, सर्वे कर सकता है, तथा उस ज़मीन का कोई भी अब दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसी के साथ साथ अब जो ज़मीन होगी ना, ये राज्य विषय है, राज्य सूची का विषय है, इसलिए उसका जो जिम्मेदारी होगी वो राज्य की होगी। ये इन्होंने बड़ा अहम संशोधन किया। साथियों, इतना ही संशोधन हुआ है जो इस समय राजनीतिक का मुद्दा बना हुआ है और जिस वजह से पूरे भारत में ये मुद्दा बहुत गर्म है। ठीक है साथियों, मैं चाहता हूँ आप कमेंट में अपनी राय दें कि जो ये संशोधन हुआ है ये सही है या गलत। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हमेशा ऐसे ही अपडेट चीज़ें आप सभी को लाता रहूँगा और सही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देता रहूँगा। आपको आपके हर प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।